ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर कई चीजें चल रही है, चाहे वो कॉमेडी के नाम पे गंदगी फैल रही हो या फिर कुंभ में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हो। कुंभ में 18 लोगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ के दौरान मौत हो जाती है, जिसमें ना रेल मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना ही कोई शासन और प्रशासन। आखिर ये हुआ तो जिम्मेदारी सरकार की है। आम आदमी कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक ऐसी चीज बन गई है जिनके मौत का किसी को कोई परवाह नहीं है, चाहे वो पहले वाली घटना हो प्रयागराज में हुआ या फिर इस बार नई दिल्ली में। देश की राजधानी है और राजधानी के इतने बड़े रेलवे स्टेशन पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो सवाल तो पूछे जाएंगे सरकार से भी, सरकार में बैठे लोगों से भी और शासन और प्रशासन से भी। इसी के साथ साथ आज ममता बनर्जी ने महाकुंभ पे अपना अलग बयान दे दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। क्या ये सही है? हम एक बार दिल्ली की जनता से बात करते हैं। हमारी मौजूदगी है अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में। यहाँ मौजूद लोगों से हम बात करते हैं आखिर देश के अंदर अगर इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन हुआ तो क्या उस तरीके की तैयारी नहीं हुई। लेकिन आम लोगों का क्या कहना है, एक बार हम उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। सर क्या नाम? आर्यवीर अरविंद शास्त्री। कहाँ से हैं? मैं से तो पूरे भारत से हूँ लेकिन रहता भी दिल्ली में। कुंभ गए? हाँ गए थे। कैसा रहा कुंभ की जर्नी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल सेटल कार्यक्रम है एकदम, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है सच में कि पता नहीं ये कब से है। वास्तविकता है, जो प्राचीन काल का भारत था वो भारत दिखाई दे रहा है। वहाँ वो भारत दिखाई दे रहा है, राम के समय का याद आ रहा है। इतना सुंदर, इतने सुंदर सुंदर बगीचे लगाए हुए हैं, इतनी सुंदर सुंदर पार्किंग व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, रहने के लिए बढ़िया टेंट लगे हुए हैं। क्या ये इतनी सारी व्यवस्थाएं जो आप बता रहे हैं, क्या ये सिर्फ स्पेशल वीआईपी लोगों के लिए है? आम लोगों के लिए भी ऐसा कुछ है क्या? ये केवल आम लोगों के लिए है। वीआईपी तो रुकते नहीं वहाँ। वीआईपीओ के लिए भी जरूरी है। और देखो सुनो, अगर वीआईपी अभी वो खली गए थे, वो वैसे चले गए तो कितने लोग भगदड़ मच जाती। अगर वीआईपी आएंगे, लोग उनके साथ फोटो खिंचाएंगे, कोई उनके साथ खड़ा होना चाहेगा, कोई हाथ मिलाना चाहेगा, कोई ऑटोग्राफ लेना चाहेगा। अगर नहीं उनको वीआईपी को रखेंगे तो उससे ज्यादा भगदड़ मचेगी। तो उनकी व्यवस्थित उनको अलग रखा गया है। ठीक है। दिल्ली में जो हुआ 99% सभी व्यवस्थाएं सुविधाएं सब आम जन के लिए, सामान्य जन के लिए है। अच्छा, दिल्ली में जो हुआ उसको वहाँ योजनाएं सर्वहिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, वहाँ पे योजनाएं चल रही हैं। ठीक है ना। रहे दिल्ली की बात, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रोपगंडा चला रहे हैं। ये पूरे इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, कराई जाती हैं। ठीक है ना। अब ये बताओ, वहाँ स्टेशन पे अब रात को जब वो भगदड़ हुई तो भगदड़ कराई गई है, हुई नहीं है। किसने कराई? यही लोग जिनकी सारी सत्ता चली गई, जिन्होंने सीज महल बनाए थे, अब उन्हें सील महल में रहने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो आप आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे? वही सारे गड़बड़। ममता बनर्जी कह रही है ये मृत्यु कुंभ हो गया है। सरकार कर क्या रही है? अगर इतना बड़ा प्रचार किए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगा है, तो व्यवस्था भी उस तरीके की होनी चाहिए ना। उन्हीं ममता जी की बात कर जो अम्बा कंबा चंबा चंबा करती हैं, कुंबा लंबा लंबा, वही इनकी बात कर रहे हो ना। उनके यहाँ तो डॉक्टर महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है। इतने लोगों को मृत्यु दे दी उन्होंने। अब मोदी कहना चाह रही है लेकिन मृत्यु निकल रहा है मुँह से। वो जैसे पिछले दिन उन्होंने कहा था ना, ये मोदी वैक्सीन है, मोदी मीडिया है, कहते ना लोग, ये मोदी कुंभ कहना चाह रही थी। ये मोदी कुंभ हो गया। मोदी जी ने किया, मोदी जी ने व्यवस्था नहीं बनाई है, मोदी जी ने काम किया है ना। मोदी जी की सरकार है कि नहीं? मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? तो मोदी जी ने व्यवस्था की, तो वो नहीं कहे, वो जो घटनाएं हो रही है उस पे भी सवाल तो मोदी जी से ही पूछा जाएगा। देखिए, घटनाएं कराई जा रही हैं, हुई नहीं है। प्रयागराज में किसने कराया? अभी जो कह रहे थे अखिलेशुद्दीन मतलब जिंदाबाद, है ना, मुल्ला मुलायम जिंदाबाद। ठीक है ना। समाजवादी पार्टी विवादी पार्टी है वैसे, वो जिंदाबाद कह रहे थे, उन्होंने कराया। उनकी अखिलेश यादव भगदड़ कराने का। आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी? देखी ना। वो मैं क्या कह रहे हैं, वो अखिलेश जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद। क्या मतलब है वो मुलायम सिंह जी के जिंदाबाद का? वहाँ कोई पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ महाकुंभ है। वो 12 महाकुंभ होने के बाद ये 144 साल बाद आता है, ये कुंभ है। ठीक है ना। तो व्यवस्थाओं की कमी है ना सर, कहीं ना कहीं। कोई कमी नहीं है व्यवस्थाओं की। इतनी बड़ी संख्या में कमी देखने वाले को हमेशा कमी दिखाई देती है। ठीक है ना। जिन्हें कमी है नहीं उन्हें दिखाई देगी। जिन्हें रहना होता है ना,
वो जंगल में रह जाते हैं। व्यवस्था का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी? दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अचानक से इतनी भीड़ हो जाती है। पिछले वीकेंड के अनुसार मालूम था सरकार को कि वीकेंड पे ज्यादा क्राउड हो रहा है, ज्यादा संख्या में लोग निकल रहे हैं, तो वीकेंड के लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोग तो बिना टिकट के थे, जो टिकट ही नहीं लिए। क्यों? टिकट के नाम पे सर एक्स्ट्रा पैसे लेके इतने सारे टिकट बेचे जा रहे हैं। टिकट नहीं लिए, टिकट नहीं लिए। दूसरी बात, उसमें जो वो प्लेटफॉर्म टिकट ले लेकर जो कि वहाँ पहुंचे थे वो, है ना, अभी आपने देखा वो वीडियो, वो जमा मस्जिद वाला। यही तो सवाल है, वो देखने वाले लोग कहाँ थे? सीसीटीवी कैमरा लगा है, कहाँ था? जमा मस्जिद वाली वीडियो देखिए कि नहीं? वहाँ पे वो बैरिकेड को नहीं मान रहे हैं। जो मेट्रो पे कार्ड लगाते हैं, टिकट लगाते हैं, टोकन लगाते हैं, खुलता है, उसको फान के जा रहे हैं। तो ये लोग इसको कंट्रोल में कौन करेगा? कंट्रोल में करेंगे ना। सरकार कंट्रोल करता है तो कुछ इसी जनसंदों को जो दिल में तकलीफ होता है ना। अभी जैसे यूपी में ही कितना आपराधिक घटना घटता था, कितना उपद्रवी तत्व था। अभी देखिए जब योगी जी अपना हंटर चला रहे हैं तो इन्हीं लोगों का तो पेट में दर्द हो रहा है। अभी अकबरुद्दीन सिंह क्या बोल रहा है, जो संभल से जो है ना सब मुसलमान पलायन कर रहे हैं, तो ऐसा कीर्ति क्यों किया जो तुम्हारे पलायन करने का नौबत आ गया? आप करोगे कीर्ति गलत तो आपको धर्म कहाँ से मिलेगा? अच्छा, प्रयागराज की घटना के बाद दिल्ली में 18 लोगों की मौत हो जाती है रेलवे स्टेशन पे। कोई रेल एक्सीडेंट नहीं था, अचानक से भगदड़ हुई और 18 लोगों की मृत्यु हो गई। कौन जिम्मेदार है? ममता बनर्जी कह रही है ये मृत्यु कुंभ हो गया है। जैसे आप कहीं पे जाते हो तो आपको लिखा मिलता है अब यात्री अपना सामान का सुरक्षा स्वयं करे। तो आज के डेट में इतना मीडिया है, इतना टेक्नोलॉजी है, सबके माध्यम से सबको पहुंच रहा है। जो महाकुंभ में ज्यादा भीड़ होने के वजह से जो है ना ये असुविधाएं हो रही है, तो जानते हुए जो लोग जाएंगे डुबकी लगाने के लिए, जो लोग जाएंगे कूदने के लिए, तो उनका जिम्मेदार सरकार लेगा क्या? सरकार इतनी बड़ी संख्या में अगर प्रचार प्रसार कर रही है कि 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ है, आप आइए, इसका आनंद उठाइए, और पब्लिक अगर तीर्थ करने जा रही है वहाँ पे, तो उसका व्यवस्था करने सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। गलती पर पब्लिक की हो गई। सरकार प्रशासन तो ये भी तो अनाउंस कर रहा है, जो अभी जनसंख्या ज्यादा हो गया, आप लोग थोड़ा वेट करके आइए, रुक करके आइए, तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे हैं? दिल्ली रेलवे स्टेशन पे यात्रियों की गलती थी। देखिए उसमें से आप 70% को देखिए, चेक करिए, टिकट नहीं मिलेगा, तो गलती मेरी नहीं है। जब टिकट नहीं मिल रहा है अलाउ ना करे ना, जाने ना दे, प्रशासन रोके वहाँ पे। प्रशासन क्या करेगा? जब प्रशासन रोकेगा तो प्रशासन को आप बोलोगे जो हिंदी विरोधी है प्रशासन, मोदी सरकार जो है हिंदू विरोधी है, क्या करे प्रशासन? बताओ आप क्या कहेंगे सर? नाम क्या हुआ आपका? मैं जंगल राज बिहार से हूँ। अच्छा, कुंभ गए कि नहीं गए? मैं जाऊंगा, अपने हिसाब से जाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल। पहला सवाल एक ही हमारा है, मुल्ला मुलायम के वंशज अखिलेश यादव ने जो राजनीति कर रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट, मैं ज्यादा राजनीतिक नहीं करना चाहता। एक रिक्शा चालक हूँ। ऑटो चलाते हैं आप? बिल्कुल। अरे अपने आप को आप कमजोर क्यों समझ रहे हैं? अपने आप को आप कमजोर क्यों समझ रहे हैं? कमजोर नहीं भाई, समझ रहा हूँ कमजोर नहीं। सर एक सेकंड। उसका भी योगदान होता है। भारत माँ का 2 लाल, ये जो भारत में जन्म लिए, कानून और कलेजियम, इतनी पिंजरा का तोता बन गया हिंदुस्तान में कि कह नहीं सकता हूँ। चारा खाने वाले के समधी डिम्पल यादव, उनको बहुत समझाया चिरकुट को। मैं जो कह रहा सर हूँ, सुनिए ना, कुंभ को लेके लालू प्रसाद यादव जी भी कह रहे हैं कि ये तो फालतू का चीज है, ऐसे ही चल रहा है। मेरी बहन मेरी बात सुनो, जो चारा नहीं छोड़ सकता है वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो अपना परिचय दे। चीज तो वो थी, उनका बीवी था जो अंगूठा छाप था। फालतू चीज तो वो है जो उनका बेटा है, जो पचमा फेल है, जो जिनको मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखते हैं। तो उनसे ज्यादा फालतू और उनके ज्यादा क्या बोल, उनको फालतू है, जब तो जेल में थे वो। फालतू है, इधर विपक्ष में बैठे हैं। अगर फालतू ना होते, अगर वो ना होते, फालतू थे, जब तो किडनी खराब हो गई। लड़की किडनी लेकर के तो जिंदा है। लड़की की टिकट लेकर उसका किडनी लिया, टिकट दिया, ठीक है ना। तेजस्वी की काहे टिकट वो किडनी नहीं लिया, है ना। ये फालतू है। अब हमारे देश में 2 चीज कमजोर हैं, भारत माँ का 2 लाल
भारत माँ का रक्षक और होम मिनिस्टर इतनी कमजोर है, नहीं तो अखिलेश और लालू इस टाइम जेल में होनी चाहिए। बीजेपी सरकार कमजोर है, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। हाँ? बीजेपी सरकार कमजोर नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। फिर कौन कमजोर है? होम मिनिस्टर कौन है? कानून कलेजियम कमजोर है, जो खुलेआम दंगा करवा रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन पे दंगा करवा रहे हैं। किसने करवाया दंगा? हाँ? अखिलेश यादव करवाए, लालू यादव करवाए। दिल्ली स्टेशन पे कुंभ में जाने वाले यात्रियों के बीच दंगा अखिलेश यादव करवाए। विपक्ष का आदत है रात में आग लगाओ और सुबह में कंबल बांटो। यूपीए की सरकार थी तो यहाँ से लेके बम्बई तक बम ब्लास्ट हुई थी। मैं रिक्शा चालक हूँ, 6 साल से पोस्टरबाजी कर रहा हूँ और चौड़ा होके चल रहा हूँ। संपूर्ण भारत में कोई एजेंसी हो, कोई भारत माँ का ला लो, 10 लाख इनाम दूंगा। इतना पोस्टर पे लिख रखा हूँ। कोई एजेंसी हो संपूर्ण भारत में, भारत माँ का 2 लाल। एक शिवपाल यादव था सीबीआई अफसर, बहन किरण बेदी थी आईएएस अफसर। ऐसे अफसर की भारत माँ की लाल पुकार रहे हैं। ऐसे ऑफिसर नहीं है। नहीं है, होता तो मुझे अरेस्ट करके तुरंत सीबीआई जांच करावे और सुप्रीम। क्या होता? अभी रेल मंत्री के ऊपर बनता है कि नहीं जिम्मेदारी? दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हुआ। एक बात बताओ, रेल मंत्री एक रेल मंत्री है। नहीं, मीडिया इस पे चर्चा कर रहा है। 1 मिनट बहन, आप अकेले यहाँ एक न्यूज चैनल वाले हैं और पीछे से कोई वार करे तो आप क्या कर लेंगे? हजारों कर्मचारी है, वो एंजॉय कर रहे हैं, खा पी के अपना वेतन उठा रहे हैं। सर, हजारों की संख्या में रेलवे स्टेशन पे लोग मौजूद थे, तीर्थ के लिए निकले और अचानक से अनाउंस होता है कि इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी और वहाँ से यात्री भागे। किसकी गलती है? कौन भगदड़ करा दिया? कानून और कलेजियम को बदनाम मत करो। दंगा कराने वाले विपक्षी है और रेलवे रोकने वाली सरकार नहीं थी देश के अंदर। आप एक बताओ, सरकार को क्यों बदनाम करो? शेख हसीना को ज्यादा संख्या में लोग विपक्ष वाले बुला दिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही हो रहा है। कब तक आप गुमराह? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, गलती नहीं है। सरकार तो सरकार चला ही रहा है। कानून और कलेजियम। ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि यह मृत्यु कुंभ हो गया है? बहन, उनके घर में डॉक्टर एक नारी, एक शक्ति जो हजारों आदमी को घर पहुंचाता है, डॉक्टर, उनकी खुलेआम रात में गला घोट दे। वो खून पीने वाली ममता बनर्जी कभी अखिलेश के साथ है, कभी अरविंद केजरीवाल के साथ है। आज महिला आयोग स्वाति माल को किसने मारा अपने घर में? उन्हें हम कुंभ पे बात कर रहे हैं। सर, कुंभ पे रहते हैं, लगता है सर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, सरकार, सुनिए एक सेकंड, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो अपना निष्ठापूर्वक पूरा कर रहा है, बशर्ते आम जनता की जो जान जा रही है वो आम जनता की गलती है, वो देख ले। अपने जान माल की सुरक्षा तो आप खुद करोगे ना, कि इसके लिए भी आपके सरकार आएगा जान माल की सुरक्षा के लिए। आम लोगों को अपनी जान की सुरक्षा क्यों खुद ही करनी होगी, क्योंकि सत्ता में जिसको बिठा के रखे हैं वो सत्ता की ऐसी गर्मी में है कि उन्हें पता नहीं कि आम लोगों की जिंदगी किस तरह से, आम पब्लिक की जान किस तरह से खतरे में है। किसी भी दिन जान जाना आम बात हो गई है। आए दिन अगर किसी की जान चली भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, आम पब्लिक ही तो है। लेकिन आखिर इस पे जांच चल रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कुंभ अभी और बाकी है। अगला वीकेंड भी है। वीकेंड पे किस तरह से सरकार इसकी व्यवस्था करती है और कैसे व्यवस्था को बढ़ाती है ताकि ऐसी घटनाएं फिर से दोबारा ना हो, वो उस पे हमारी नजर होगी।